नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीआई के दो मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक यूपीआई ऐप यूज करते हो पेमेंट्स के लिए, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजॉन पे हो या कोई भी अदर ऐप्स हो जो कि यूपीआई बेसिस पे चलता है और आपका ट्रांजैक्शन को यूपीआई के थ्रू कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई भी ऐप यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी तो इस टाइप का इशू फेस किया ही होगा, या हो सकता है कि आपने इस इशू को फेस अभी कर रखा है, इसलिए आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप का प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को क्या रहता है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये रहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, मतलब कि मान लीजिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, अपना दोस्त को या किसी रिलेटिव को या किसी अनजान आदमी को भी आपको किसी को पेमेंट करना है, तो आप जो कि है यूपीआई ऐप से पेमेंट कर रहे हो, अपने यूपीआई ऐप से, ठीक है। अब पेमेंट क्या होता है कि आपके अकाउंट से कट जाता है और उधर जो कि ट्रांजैक्शन फेल आ जाता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, और वो पैसा जो कि है आप वेट करते रहते हो पर आपका पैसा आपके पास वापस नहीं आता है, और आगे वाले बंदे को भी रिसीव नहीं होता है, जिसको आप भेज रहे थे उसको भी रिसीव नहीं होता है। तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई आपका पैसा कहाँ चला गया, अब मुझे पैसा मेरा वापस कैसे मिलेगा। एक केस तो ये रहता है, ठीक है। और दूसरा केस ये रहता है कि आप अपने अकाउंट से जो कि है यूपीआई ऐप के थ्रू, किसी भी यूपीआई ऐप से आप दूसरे किसी को पैसा भेजते हो, ठीक है। और पैसा क्या होता है कि पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और उधर जो कि है लिखा भी जाता है कि जो पैसा है सेंड कर दिया गया है उनके अकाउंट में, ठीक है, पर आगे वाले बंदे को पैसा रिसीव ही नहीं होता है। ऐसा भी केस होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप का केस बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोनों केस के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि इसका जो कि है आप सॉल्यूशन कैसे करके कर सकते हो, और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पैसा क्या 100% सेफ है या नहीं है इस केसेस में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि पैसा आपका सेफ है या नहीं है। तो देखिए, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल का केस हो या यूपीआई का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया हो, जैसे भी कुछ भी हुआ है और आपका जो पैसा आपके अकाउंट से कट गया है और आगे वाले बंदे को, रिसीवर को अगर पैसा नहीं मिला है, तो आपका पैसा 110% सेफ है, ठीक है। वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, आगे वाले बंदे को मिलेगा या आपको वापस आएगा। पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। पर कितने बार होता क्या है कि आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल के पहले मैं लेता हूं ट्रांजैक्शन फेल वाला केस, ठीक है। ट्रांजैक्शन फेल, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा है गूगल पे का, ठीक है। गूगल पे है आपके पास, आप किसी बंदे को पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपए का। आपने इधर से जो कि है 10,000 मतलब कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया जिसको आपको पेमेंट करना है, आपने 10,000 का अमाउंट डाला और यूपीआई पिन डाल के आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट में थोड़ी देर लोडिंग लिया एंड उसके बाद जो कि है उधर लिखा गया कि ट्रांजैक्शन फेल, मतलब कि ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया, उधर एरर आ गया, और आप देखते हो कि भाई आपके अकाउंट से मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट गया, और आप अपने स्टेटमेंट भी चेक करते हो तो उधर भी दिखाते हैं कि भाई 10,000 कट गया, और 10,000 वापस भी नहीं आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया, तो पैसा तो कटा तो वापस आ जाना चाहिए, वापस भी नहीं आया। और आगे वाले बंदे से आप पूछते हो जिसको आप पैसा भेज रहे थे, तो वो भी बता दे कि भाई मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो पैसा फिर गया कहाँ। तो देखिए, अगर ये वाला केस होता है ना, तो इसमें ज्यादातर टाइम तो ये होता है कि पैसा आपका 5-10 मिनट के अंदर में रिटर्न वापस आ जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है। कितने बार होता है कि मैसेज खाली कटने का आता है आपके फोन में, पर जो पैसा जो वापस आता है उसका कोई मैसेज नहीं आता है। तो आपका अपना पासबुक चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कहीं पे भी कंप्लेन करने जाओगे उससे पहले, ठीक है। तो कभी भी जो कि है आप गूगल पे या कोई भी पेमेंट्स ऐप का जो हिस्ट्री रहता है, पेमेंट हिस्ट्री, उसके ऊपर रिलाई मत करना कभी भी, एंड मैसेज के ऊपर भी रिलाई मत करना, ठीक है। आप सिंपली क्या करना, अपने पासबुक को चेक करना, जो आपका बैंक पासबुक है। आजकल सभी बैंक का जो पासबुक है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो आपका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का जो पासबुक है आप ऑनलाइन पहले चेक कर लेना अच्छे से, देखना कि अगर पैसा नहीं आया है तब जाके ही ये सब स्टेप्स को फॉलो करना। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज है कि टाइमलाइन इसका रहता है। अगर आपका ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके अकाउंट से पैसा कट गया, आगे वाले बंदे को भी रिसीव नहीं हुआ, तो ये पैसा जो कि है आप ही को वापस मिलेगा, ठीक है। वो आगे वाले बंदे को वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐप ने तो क्लियरली उधर शो कर दिया कि ट्रांजैक्शन फेल है, तो आपको ये पैसा वापस मिलेगा। पर आपको तो अभी तक पैसा वापस मिला नहीं, आप 5-10 मिनट 15 मिनट वेट कर लियो। तो देखिए, इसमें जो कि है बैंक टाइमलाइन ले सकती है 2-3 दिन का, ठीक है। 2 से 3 दिन, 2 से 3 वर्किंग डेज आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें कि संडे काउंट नहीं होता है, कई बैंक का सैटरडे भी काउंट नहीं होता है, कोई हॉलीडे वगैरह रहता है, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह चल रहा है उसका छुट्टी है, तो सब काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो कि है 3 वर्किंग डेज तक वेट कर सकते हो, मतलब कि 3 वर्किंग डेज मतलब कितना हो गया, 24 इंटू 3 हम लोग करें तो 72 आवर्स, ठीक है। तो 72 घंटे तक कम से कम आपको वेट करना है। अगर 72 घंटे बाद भी आपका पैसा आपको नहीं मिलता है ट्रांजैक्शन फेल के केस में, तो आप सिंपली जो कि है सबसे पहले आपको कंप्लेन करना है जिस पेमेंट प्रोवाइडर से आपने पेमेंट किया। मान लो आपने जो कि है गूगल पे से पेमेंट किया है, ठीक है। आप जो ऐप यूज करते थे, मान लो आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, जो ऐप आप यूज करते थे वो ऐप में जाके आपको कंप्लेन करना है। उन लोगों का कस्टमर सपोर्ट रहता है, वहां पे जाके आपको कंप्लेन करना है और बताना है कि भाई मेरा पैसा जो कि है मेरे को अभी तक रिफंड क्यों नहीं मिला। अगर आपका ऐसे केस रिजॉल्व हो जाता है तो हो जाता है,
वैसे तो 100% जो कि है इधर से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप गूगल पे, फोन पे या अमेजोन पे, जहां पे भी आप कंप्लेन करके बताते हो उनको कि आपका जो पैसा है कट गया है और अब तक रिफंड भी नहीं आया है उसका, और ट्रांजेक्शन भी फेल्ड है, तो वो लोग जो कि है आपका 2-3 दिन के अंदर ऑर्डर लेंगे और 2-3 दिन के अंदर जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करा के आपके बैंक में जो कि पैसा वापस करवा देंगे। अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप दूसरा स्टेप ये लोगे, अगर ट्रांजैक्शन फेल का केस है तो आप जो कि है सीधा अपने बैंक के पास जाओगे, ठीक है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के पास जाओगे और उनको बोलना कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया है, तो मेरा जो पैसा है मेरे को वापस करवाइए, ठीक है। और आजकल शायद आरबीआई का एक गाइडलाइंस भी आ रखा है कि बैंक अगर टाइमली कस्टमर का पैसा वापस नहीं कराते हैं, जैसे कि 2 या 3 दिन का टाइमलाइन रहता है, अगर उस टाइमलाइन के अंदर अगर फेल ट्रांजैक्शन का पैसा वापस नहीं कराते हैं तो उनको कुछ पेनल्टी भी लग सकता है बैंक को, ठीक है। वैसे तो बैंक आपको देंगे नहीं पेनल्टी, उसके लिए आपको और आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेनल्टी मिलेगा। जब बैंक बहुत ज्यादा परेशान करता है तब जाके ही आगे वाले फॉर्मेलिटीज में आप जाना है, ठीक है। तो आपको बैंक को कंप्लेन करना है कि भाई मेरा पैसा जो कि नहीं आया है, ठीक है। तो वो लोग हो सकता है कि आपसे जो कि ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह मांगे, जो कि आपको यूपीआई ऐप में देखने को मिल जाता है, तो यूपीआई ऐप का स्क्रीनशॉट जो कि उनको दिखा देना जो ट्रांजैक्शन था फेल हुआ, ठीक है। अगर वो लोग आपका पैसा रिफंड करा पाते हैं तो करा पाते हैं, नहीं तो आपको इसके बाद जो कि है लास्ट स्टेप लेना है। लास्ट स्टेप क्या है कि आपको आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन करना है, ठीक है। अगर आपको आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन करना नहीं आता था, मुझे कमेंट करना नीचे में, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और आपको मैं सिखा दूंगा कि ऐसे करके जो कि है आप आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। जहां आपने आरबीआई में कंप्लेन दिया तो फिर भाई बैंक का जो कि है हवा निकलने लग जाता है, ठीक है। बैंक जो कि है एकदम फटाफट आपके ट्रांजैक्शन पे एक्शन लेने स्टार्ट करेगा, फटाफट जो आपका पैसा है वो रिटर्न कराएगा। और जब जहां आरबीआई में कंप्लेन किया ना तो आपका जो पैसा है ना वो फाइन के साथ रिटर्न होगा। मतलब कि पेनल्टी, जैसे आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस आरबीआई ने निकाल रखा है कि मतलब कि बैंक अगर इतने दिन में आपका पैसा वापस नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगा डे बाय डे। आई थिंक 100 रुपीज़ का पेनल्टी है हर रोज, 100 रुपीज़, वो 3 दिन पार होने के बाद, 2 या 3 दिन पार होने के बाद। तो अगर वैसा बैंक लेट करता है तो उसमें जो बैंक को पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो जहां आप आरबीआई में कंप्लेन किए और आरबीआई में ये भी आप बोल दिए कि भाई मुझे कंपेंसेशन चाहिए, तो वो लोग को बैंक को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक खुद ही नहीं चाहते कि आरबीआई तक केस जाए, उससे पहले ही बैंक सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको बैंक बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दौड़ा रहे हैं, तब सीधा आरबीआई में कंप्लेंट डाल लो। ऑनलाइन सब प्रोसेस है, ऑनलाइन आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर बहुत ही आसानी से कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी बैंक के खिलाफ। इंडिया में जितने भी बैंक है सब आरबीआई के अंडर में चलते थे, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो एक तो हो गया ये वाला केस, ठीक है। अब आरबीआई तक लास्ट स्टेप तक आपको पहुंचना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका मैटर सॉल्व नहीं होता तो आप लास्ट स्टेप जो कि है आरबीआई में कंप्लेन करोगे तो आपका जो पैसा है वो 100% आपको वापस मिल जाएगा, और हो सकता है कि आपको जो कि है उसके साथ इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह भी वापस मिले, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन फेल का केस बना दिया। और दूसरा केस ये होता है कि आपका जो पैसा है वो आपने सेंड किया आगे वाले बंदे को और आगे वाले बंदे को रिसीव नहीं हुआ, और आपको जो कि है आपके ऐप में शो करा दिया कि वो जो कि ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आगे वाले बंदे को पैसा मिल चुका है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें दिखा दिया कि आगे वाले बंदे को पैसा मिल चुका है, और ये भी दिखा रहा है कि आपके बैंक से पैसा कट गया, आपके बैंक से मैसेज आ गया, पर आगे वाले बंदे को पैसा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको 1 घंटे से 2 घंटे ही मैक्स वेट करना है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यूपीआई जो एक सिस्टम रहता है उसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटेगा तो दूसरे अकाउंट में जो कि है, चाहे वो आप ही के सेम बैंक में अकाउंट हो या दूसरे किसी बैंक में अकाउंट हो, पैसा इंस्टेंट जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा वेट ही नहीं करना है, 1 से 2 घंटा मैक्स, ठीक है। उतना भी आप नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर आपने किसी को पेमेंट सेंड किया, इधर आपके ऐप में सक्सेसफुल दिखा दिया, आपके अकाउंट से भी पैसा कट गया, आगे वाले बंदे को अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आप सबसे पहला स्टेप यही करना ना कि आपने जहां से पेमेंट किया, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजोन पे हो, कहीं से भी आपने पेमेंट किया, जो ऐप से आपने पेमेंट किया है वो ऐप में आप एक कंप्लेन लॉन्च कर देना ऐप वाले को, ठीक है, कि मैंने एक पेमेंट किया और आगे वाले बंदे को रिसीव नहीं हुआ। और दूसरा चीज ये करना है, जो बंदा को आपने पेमेंट किया उसको भी बोल देना कि भाई एक कंप्लेन लॉन्च कर देने के लिए, ठीक है, बैंक को, वो अपने बैंक में कंप्लेन देगा कि भैया आगे वाले फलाना बंदे ने जो कि मुझे पैसा दिया था और मेरे पास जो कि ये अमाउंट का पैसा अभी तक आया नहीं है। और आप जो कि है उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना, जिस बंदे को आप पैसा भेज रहे थे, जिसको आपका पैसा रिसीव नहीं हुआ, उसको आप स्क्रीनशॉट भेज देना जिसमें कि आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। उसमें जो कि है एक ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह भी मिलता है, तो वो वाला जो कि स्क्रीनशॉट है उनको दे देना। आई थिंक यूटीआर नंबर बोला जाता है, यूटीआर नंबर होता होगा, ठीक है। तो वो वाला ट्रांजैक्शन का जो पूरा पेज रहता है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, तो वो जो कि है स्क्रीनशॉट दिखा के आगे अपने बैंक में चेक करा पाएगा ये चीज, ठीक है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर उस बंदे को आपका पैसा दिया हुआ पैसा जो आपने भेजा वो उसको वापस नहीं मिल रहा है, मतलब उसके पास अकाउंट में पैसा नहीं घुस रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसको आपने पैसा भेजा, क्योंकि आपके तरफ से पेमेंट जो कि है सक्सेसफुल हो चुका है। आपने उसका स्क्रीनशॉट भी दिया जिसमें यूटीआर नंबर वगैरह रहता है, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह रहता है, ठीक है। और आगे वाले बंदे के अगर बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं हुआ तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्क्रीनशॉट लेके जो कि है उसको सबसे पहले बैंक में कंप्लेन देना पड़ेगा। अगर बैंक वाले नहीं मान रहे चीज को, पैसा नहीं दे रहे, तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि वो भी जो कि है सीधा आरबीआई में कंप्लेन करेगा, ठीक है। आरबीआई में वो कंप्लेन करेगा सब स्क्रीनशॉट एंड डिटेल्स के साथ। 100% जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा और जो पैसा है वो 100% उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और जो भी पेनल्टी वगैरह अगर लगना होगा कुछ तो लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आरबीआई तक जो कि है ना बैंक मामला पहुंचने नहीं देते, उससे पहले ही सल्टा देते हैं। पर अगर आपका पैसा फिर भी नहीं मिल रहा है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप जो कि है सीधा आरबीआई में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। और भाई कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ तो गूगल पे से फ्रॉड हो गया, मैं फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ोन पे से फ्रॉड हो गया, वो लोग मेरा पैसा खा गए, वो सब कंपनी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो गूगल पे फ़ोन पे है ना, ये खाली एग्रीगेटर का काम करते हैं। जो मेन आपका ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक टू बैंक ही होता है। मतलब कि आप जिस बैंक में अकाउंट है आपका, आपके बैंक से जो कि है जिस बंदे को आप अकाउंट में पैसा भेज रहे हो उस बंदे के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो गूगल पे बीच में पैसा रोकेगा या फोन पे बीच में पैसा रोकेगा फिर जाएगा, ऐसा नहीं। वो ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कि है खाली ऐप एक इंटरफेस देता है आपको, यूज करने का एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप ट्रांजैक्शन कर पाते हो। बाकी इसमें वैसे भी कोई गूगल पे फोन पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। फिर भी गूगल पे फोन पे या जो भी यूपीआई ऐप्स है सबकी जो कि सर्विसेज है बहुत अच्छा है। ये लोग जो कि हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। जस्ट ट्रांजेक्शन आपका फेल होता है तो ये लोग जस्ट आपकी हेल्प करते हैं। ये लोग के पास कोई पैसा रहता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है कि ये लोग जो कि है आपको पैसा वापस करेंगे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, आप जब इनको कंप्लेन करते हो तो ये ट्रांजेक्शन वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि जो बैंक की तरफ से गलती है, आगे जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसके बैंक की तरफ से गलती होगी तो उसके बैंक को ये चीज वो लोग इन्फॉर्म करेंगे, गूगल पे फोन पे वाले। अगर आपके बैंक की तरफ से गलती होगी तो आपके बैंक वाले को जो कि है ये गूगल पे फोन पे जो कि है मतलब कि इन्फॉर्म करेंगे। जब आप इनको कंप्लेन करके बताते हो कि मेरा जो पैसा है मैंने भेज दिया नहीं मिला या आपके पास पैसा नहीं आया इस केस में, ठीक है। तो यही है, खाली वो लोग हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। पैसा कभी भी गूगल पे फोन पे के पास नहीं अटकता है या कोई भी अमेजोन पे या जो भी आप यूपीआई ऐप्स ले लो, इन लोगों के पास पैसा नहीं फंसता क्योंकि ये लोग जो खाली एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक टू बैंक ही होता है, ठीक है। तो या तो आपका बैंक गंडगोल करता है या आगे वाला बंदा का बैंक गंडगोल करता है, उसी दोनों के बीच में ही कहीं पैसा फंसता है। तो आपका जो सीधा लेना देना रहता है ना वो बैंक टू बैंक ही रहता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई यूपीआई ऐप फ्रॉड कर रहा है। यूपीआई ऐप जैसे फेमस यूपीआई ऐप्स है फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे और भी है भीम यूपीआई, ये सब में कोई फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। तो उतना कोई डरने की बात ही नहीं है। फ्रॉड होता है मीन्स ये वाला फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है, कि वो लोग पैसा आपका होल्ड कर लेंगे। फ्रॉड दूसरे टाइप का होता है जो कि बहुत सारे हैकर्स लोग कोशिश करते हैं आपके साथ फ्रॉड करने की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज है जो मैंने आपको स्टेप्स बताया उसको फॉलो करना। और आपका अगर कोई भी फंसा हुआ पैसा है पेमेंट फेल का, ट्रांजैक्शन फेल्ड का, या मतलब कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल आपने भेज दिया आगे वाले को रिसीव नहीं हुआ, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा और आपका पैसा जो कि 110% वापस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।